समथिंग दैट आई टोटली अवॉइड फॉर माई वॉइस. आईने के आगे साड़ियाँ वाड़ियाँ ड्रेप करके चेहरे वहरे बनाती थी. आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स, वेल आई वुड से डीएनए में डेफिनेटली म्यूज़िक है. आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी हैं, ये वो पर्सनैलिटी हैं जिनकी आवाज़ जैसे ही कान में पड़ती है तुरंत दिल में उतर जाती है. ये कई सारे रोमांटिक नंबर्स को अपनी आवाज़ दे चुकी हैं. इवन ये पेपी गाने सैया सुपरस्टार को भी सुपर डुपर हिट बनाने का सबसे बड़ा कारण है. ये हैं द इन थिंग ऑफ बॉलीवुड एंड द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सिंगर ऑफ बॉलीवुड टुडे, द वेरी टैलेंटेड तुलसी कुमार. Thank you Deepak for such a lovely introduction. I'm overwhelmed. Thanks. अच्छा तुलसी जी, सबसे पहले ये बताइए, ये जो आवाज़ है ये आप पाती कैसे हैं? क्या खाती हैं आप जो आप इतना मीठा गाती हैं? एक्चुअली आज ये इस दिन पे जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आई एम रियली सॉरी बट मेरी आवाज़ आज ज़रा ठीक नहीं है, थोड़ा कोल्ड है मुझे. सो प्लीज़ बेयर विथ मी माय लिसनर्स. एंड मैं कुछ खास खाती पीती नहीं हूँ, बट मैं रियाज़ ज़रूर करती हूँ. एवरी डे आई ट्राई एंड डू एटलीस्ट 2 hours ऑफ रियाज़. और उसके अलावा जो रिकॉर्डिंग्स और शोज़ पे हम परफॉर्म करते हैं, उसके अलावा मैं रियाज़ ज़रूर करती हूँ. और समथिंग दैट आई टोटली अवॉइड फॉर माई वॉइस इज़ ठंडा. सो मैं कुछ भी ठंडा नहीं लेती या बर्फ़ वाला नहीं लेती, बाकी सब कुछ खाती हूँ. सो ये जो 2 घंटे का आप रियाज करती हैं दिन भर, तो घर में ज़्यादा टाइम बिताती होंगे, घर में रियाज करते होंगे. सो यू हैव न्यू फैमिली, आपके हस्बैंड हैं, नई नई शादी हुई है आपकी, तो उस रियाज में उनका रिएक्शन कैसे? तो कभी परेशान होके नहीं कहते कि मेरा कान पक गया तुम्हें सुनते सुनते? नहीं, एक्चुअली मेरी जो पूरी फैमिली है वो पहले से प्रिपेयर्ड थी. और एक छोटा सा मेरा रियाज रूम भी है इस घर में. और दे ऑल आर वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम कंटिन्यूइंग माई वर्क and I'm continuing my singing and they're extremely supportive. In fact शुरू के 1-2 महीने मैं ज़रा ट्रैवलिंग वगैरह में थी, तो my mom-in-law used to tell me कि आजकल रियाज़ कम हो रहा है, so रियाज़ पे ज़्यादा ध्यान दो. So I think they've been really supportive and they're very very encouraging. Okay. So अभी जैसे आपने बताया कि योर फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव एंड रिसेंटली आपने अपनी सिस्टर के साथ में एक गाना और एक एल्बम शायद लॉन्च करी थी. और उसमें जैसे योर सिस्टर इज एक्टिंग, या दिस वाज हर डेब्यू ऑन स्क्रीन एंड योर्स वाज सिंगिंग इन दैट सॉन्ग. तो इसमें जैसे सिस्टर आपके बचपन में भी आप लोग साथ में बचपन बिताया है आपने, तो सिस्टर का बचपन में आपकी सिंगिंग पे क्या रिएक्शन रहता था? एक्चुअली बचपन में मेरे पापा श्री गुलशन कुमार जी ने हम दोनों को ही सिंगिंग क्लासेस में इनरोल किया था, मैं और मेरी सिस्टर खुशहाली. बट मेरा जो रुझान था वो म्यूज़िक की तरफ बहुत था. आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, वेयर शी वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन फैशन, इन लुकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड मिमिकिंग थिंग्स. सो वहीं से हम दोनों का जो इंटरेस्ट है वो सेग्रीगेट हुआ और मैं अपनी म्यूज़िक क्लासेस करती थी और वो आईने के आगे साड़ियाँ वाड़ियाँ ड्रेप करके चेहरे वहरे बनाती थी. सो आई थिंक वहीं से पता था वो या फैशन या इस लाइन की तरफ जाएगी और मैं सिंगिंग की तरफ जाऊंगी. एंड अभी जो हमने एक साथ हम आए हैं, उनका डेब्यू है खुशहाली का ऑन स्क्रीन. और मैंने जो गाना गाया है इट्स कॉल्ड मैनू इश्क दा लग्या रोग. ये हमारा रिसेंटली रिलीज्ड सिंगल है जो कि एक रिक्रिएशन है फ्रॉम द फिल्म दिल है कि मानता नहीं. अच्छा मेरे भी भाई बहन हैं और मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने अपनी बहन से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया बचपन में, तो शायद आप भी ऐसा नहीं कहेंगे कि आपने अपनी बहन के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया? डेफिनेटली आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स पहले भी होते थे, अब भी होते हैं. इनफैक्ट बचपन में ज़्यादा होते थे, आजकल थोड़े अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं. बट डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता ही है जब 2 sisters आर टुगेदर. और बट देन थोड़ी देर होती है थोड़ी सी खटपट एंड देन एवरीथिंग्स फाइन. तो खुशहाली से कभी आप कोई इंसिडेंट्स याद करती हैं, देख तूने बचपन में उस दिन मेरी बहुत पिटाई करी थी, मेरी तुझसे झगड़ा हुआ था? एक्चुअली बचपन में आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली. सो व्हेन आई वाज बोर्न खुशहाली वाज रियली जैसे वो मुझसे बस 1-1.5 साल बड़ी है. तो शी वाज रियली इनसिक्योर कि ये कौन आ गया घर में जिसको पूरी इम्पोर्टेंस और प्यार मिलता है. तो मेरे बाल बहुत खींचा करती थी एंड आई रिमेंबर दैट. बट या ऑफ कोर्स शी वाज आल्सो वेरी लिटिल देन. और काफ़ी हम दोनों की आर्ग्यूमेंट्स होती थी, बट मोर देन आर्ग्यूमेंट्स आई ऑलवेज लुक
looked up to Khushali in terms of her fashion sense, and उनसे मैं काफ़ी tips लेती हूँ fashion related. ओके तो इनकी तुलसी कुमार की फैशन सेंस जैसा कि आप देख रहे हैं, शी हैज इमैक्युलेट फैशन सेंस एज वेल अपार्ट फ्रॉम हर सिंगिंग एबिलिटीज. Thank you. तो इसका रीजन इन्होंने बताया है कि इनकी सिस्टर हैं जिनसे टिप्स लेकर ये अपनी फैशन सेंस को और अच्छा निखारती है और बढ़ाती है. अब हम इनसे ये जानेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे ये सिंगिंग को लेकर अपनी टिप्स लेती हैं. I think in terms of singing, I've always listened to some great artists. Lata ji is one of the goddess of music, I would put it that way. उनके गाने सुन के लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, किशोर दा, आई थिंक ये सारे हमारे जो हैं एक इंस्टीट्यूशन ऑफ म्यूज़िक इन दमसेल्व्स हैं, और इन्हें सुन के मैंने सीखा है. हालांकि मैं सुरेश वाडेकर जी की एकेडमी में भी सीखती आई हूँ. मतलब इनिशियली 1-2 साल मैंने वहाँ सीखा था, और फिर पंडित विनोद मिश्रा जी से मैं लाइट क्लासिकल म्यूज़िक सीखती हूँ. सो माई जर्नी ऑफ म्यूज़िक हैज़ बिन लिसनिंग टू सच ग्रेट आर्टिस्ट्स एंड लर्निंग फ्रॉम सम ग्रेट गुरुजीज़. जी, और उसमें हेल्प करता है आपका डीएनए, जिस डीएनए में म्यूजिक ही म्यूजिक भरा हुआ है. वेल आई वुड से डीएनए में डेफिनेटली म्यूज़िक है. पूरी फैमिली में यू नो म्यूज़िक का सेंस, स्पेशली माय फादर हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ म्यूज़िक इन टर्म्स ऑफ वो किसी को भी सुनते थे तो उन्हें पता होता था कि इसमें यू नो देयर इज़ सम दैट factor in this person that can take him to great heights. And similarly मेरे brother भूषण में भी वो they have a very good ear for music, I would say. But पूरी family में अगर कोई गाता है, that's just me. I am the only one who actually sings, and बाकी सब of course they are completely immersed in music. ओके तो इस सिंगिंग का, जैसे यू आर मैरिड टू हितेश जी, सो इस सिंगिंग का उन पर भी कुछ जादू या असर टाइप कुछ हुआ था? डेफिनेटली ही इज़ रियली फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, एंड वो गाते नहीं हैं वो कोशिश करते हैं, और मेरे लिए 1-2 गाने उन्होंने गाए हैं. अच्छा. शादी से पहले ऐसे ही. एंड मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने इनफैक्ट रिकॉर्ड भी कर ली थी और वो रिकॉर्डिंग मुझे भेजी थी. बट ही इज़ नॉट अ वेरी गुड सिंगर, बट ही सिंग्स फ्रॉम द हार्ट. सो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा. अच्छा, तो पहले तो वो दूसरे सिंगर्स के गाए हुए गाने सुना के शायद आपको इम्प्रेस करते होंगे, लेकिन आजकल तो वो आपके गाने सुनाते होंगे. तो वो कौन सा करंट फेवरेट है उनका जो ही सिंग्स रेगुलरली फॉर यू एंड जनरली? I would say Sanya Superstar, because that is one of my recently released tracks, और मैंने उनके लिए इस गाने पे परफॉर्म किया था अपनी मेहंदी पे. Okay. तो वो बहुत ज़्यादा ये गाना गाते रहते हैं. ओके अच्छा, सैयद सुपरस्टार इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स. उस सॉन्ग की खासियत, लेकिन जब मैंने ये जाना था कि तुलसी कुमार ने गाया तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि यू आर नोन फॉर वेरी रोमांटिक नंबर्स. अचानक से ये पेपी सॉन्ग आपने कहाँ से गा दिया? एक्चुअली अमाल मलिक ने इस गाने को कंपोज किया है, एंड दिस वाज कंपोज फॉर द फिल्म एक पहेली लीला. इससे पहले मैं एक गाना रिकॉर्ड कर चुकी थी फॉर मीत ब्रदर्स, जो अमाल ने सुना, एंड वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है. तो अमाल ने सुना, एंड अमाल इज़ लाइक, हु इज़ द गर्ल, किसकी आवाज़ है? तो मीत ब्रदर्स में से मनमीत ने बोला कि इट्स तुलसी. So he was like, huh? So he couldn't really believe that it's Tulsi. So he's like, he was really shocked to hear that tone of me, क्योंकि वो आज तक मैंने वैसे वैसे गाने मुझे मिले नहीं है. So after hearing that, he offered me Sanya Superstar, and the kind of response that Sanya Superstar got, I think it was a great feeling for me and encouragement for me to do more of these kind of numbers. और सैयद सुपरस्टार जिस दिन आपने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था, हाउ वाज द रिएक्शन यू वर गेटिंग फ्रॉम योर म्यूजिक कंपोजर एंड द अदर पीपल आउट देयर? ओ एवरीवन लव्ड इट, एंड सारा जो रिएक्शन है मेरे को वो एक्चुअली गाने के बाद जिसने भी सुना, अभी तक मेरे फेसबुक सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं दैट इट्स वन ऑफ, like lot of people were in shock that is it Tulsi or is it someone else. So I think that was a huge compliment for me, that I could break through my regular image of a sweet romantic singer and get into and show my versatility in through Sanya Superstar. Okay.
सैया सुपरस्टार की बात हुई है तो तुलसी कुमार जी का गला थोड़ा खराब है, लेकिन तब भी सैया सुपरस्टार गाए बिना तो हम इनको छोड़ ही नहीं सकते। तो ये सैया सुपरस्टार की शायद ज्यादा नहीं गा पाए, एक लाइन प्लीज हमारे लिए, फॉलोअर्स के लिए। जी ज़रूर। है वो हैंडसम सोना सबसे, मेरे दिल को गया लेकर, मेरी नींद चुरा ली उसने और ख्वाब गया देकर। अब ये नैना बोले यार, बोले यही लगातार, कोई चाहे कितना रोके करूँगी प्यार। मेरे सैया सुपरस्टार, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, ओ मेरे सैया सुपरस्टार। कहाँ गए आपके सैया सुपरस्टार, दिखाई नहीं। एक्चुअली आई एम सो सॉरी टू माई लिसनर्स बिकॉज आज मेरा गला ज़रा मेरा साथ नहीं दे रहा, बट आई होप यूल एन्जॉय माई म्यूज़िक एंड यूल लव हियरिंग मी आउट इन दिस इंटरव्यू। बट मेरा वो जो बचपन से ही था, तो सबको पता था शी इज़ गोइंग टू get into this, but मुझे खुद को भी नहीं पता था that I'll get into this in